हाँ जी, अभी तो रुको। छोटे गुड़िया अनाया को लगवा रही हैं धूप की शुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में जी। आपको कहते हैं हम खुशामदीद। ये ना मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं जी कपड़ों की जी मुझे बड़ी तंगी हो रही है। एक सूट मेरा ये नया आया था, ये ऊपर नाम मेरा लिखा हुआ है, और एक सूट ये वाला मेरा नया आया था। इन दोनों सूटों को मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिलवा लेता हूँ। कपड़ों से जी मैं बड़ा तंग हो रहा हूँ। आपको भी पता है कपड़ों से मैं कितना तंग हो रहा हूँ। हाँ जी, कपड़े से तो आपको हो रही है तंगी। कल मैंने ये निकाल दिए थे कपड़े सिलाई करने के लिए। कल जुम्मा था, कल दर्जी की दुकान बंद थी, इसलिए मैंने रख दिए थे। अब मैंने आपको कहा भाई ये ना आप दर्जी को कपड़े दे आए आप अपने सिलने के लिए। फिजा बेटी ने ये जी कुछ स्पेशल चीज बनाई है, पेंसिल बॉक्स। ये मेरी बड़ी बेटी ने जी बनाया है पेंसिल बॉक्स। ऊपर लिखा हुआ है मामा बाबा, बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। लेकिन ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बोतल है, निचली साइड जो बोतल होती है ना वो चीज है ये। क्या कर रहे हो? चाबी उठा ली आपने? इधर दो चाबी मुझे, इधर दे दो, इधर दे दो। ये लो यार, ये देखो बब्बू चाबी लेके जा रहा था। हाँ जी, ये ना चाबी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो छोटा कैबिन है ना उसके अंदर ना सामान रखा हुआ है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होगी या ऐसे ना सामान वगैरह रखा हुआ है। फिर ये जब गुम हो जाती है ना, मिलती नहीं है, फिर बहुत तंगी होती है। ये वाली जी दराज है, मेरे ख्याल से इसकी चाबी है। ये गुम होगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। लॉक हुई पड़ी है ये बिल्कुल। चाबी तो इसने गुम करनी है, और शामत किसकी आ जानी है? शामत आ जानी है प्यारे जी की, मासूम फातिमा की, जैनब की। फिजा को तो पता नहीं आप कुछ कहती हो कि नहीं कहती। अभी बड़ा खुश हो रहा है, पेटी बाय निकाल के खड़ा हो गया है। चाबी मैं लेके जा रहा था और गुम कर देनी थी, फिर हमारे लिए तो मसला बन जाता। यूसुफ ने चाबी गुम कर देनी थी, फिर प्यारे की, माटो की, अली अकबर की और जैनब की शामत आ जानी थी। फिर मैंने इन पे गुस्से होना था, भाई तुमने चाबी ली थी, तुमने गुम किया, किधर गुम किया, मुझे दो, इसमें ना कीमती सामान रखा हुआ है। बच गए हो, मैंने आपको बचा लिया है। बच गई है, बचा लिया है बाबा ने। आज धुलाई हो जानी थी, बाबा ने बचा लिया है आज आपको। मैंने बचा लिया अपने बच्चों को। तू तो इसी चक्करों में थी कि इनकी फेंटी उतरती, चाबी गुम हो जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चाबी भी बच गई है। मेकअप का सामान मैंने अपने कैबिन में रख लिया, वो जो मैंने प्यारा सा कैबिन बनवाया हुआ है उसमें रख लिया है। इधर ना वो ये फिजा की और जैनब की, माटो की, इनकी ना चूड़ियां वगैरह और पीने वगैरह, कुछ पीने मैंने उधर रखे हुई हैं, पीने भी पोनिए भी। सिर्फ इसमें फिजा की और जैनब की चीजें वगैरह रखी हैं। यूसुफ ने जी जारा को भी बड़ा तंग किया हुआ है। यूसुफ ने ना ये गुब्बारा निकाल दिया था, क्योंकि एयर कूलर का ना ढक्कन खराब हुआ हुआ है, तो ये गुब्बारा लगाते ना तो फिर पानी नहीं आता। इसमें शुक्र बढ़ने का मोबाइल से झाड़ू लगा लूं तो फिर ना ये एयर कूलर का पानी निकालता है। यूसुफ ने पहले ही निकाल दिया पानी। ये सारा पानी यूसुफ ने निकाल दिया है। ये बड़ा शरारती है, शरारतें करता रहता है। अब ये चलने लग गया है। इसके बनाने हमने पनपूड़े, इसको बोलते हैं मीठे पकोड़े। जब हमारे यानी कि बच्चा चलने लगता है ना तो पाम पूड़े बना के ना बांटते हैं घरों में। तो शुक्र बढ़ने का मैं काम से फारिग हो जाऊं तो फिर पाम पूड़े बना के ना घरों में दे के आते हैं। इसने भाई फिर खोल दी। ये शरारतों में लगा हुआ है। पानी निकाल दिया, शुक्रिया बाजी डांटेगी, बड़ी मम्मा मारेगी सब। शुक्रिया, जितने मर्जी सफाइयाँ कर ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले कि आपका ये बरामदे वाली सफाई अच्छी तरह से हो जाए। कल भी मैंने आपको देखा था कि आप लगी हुई थी किसी तरह से। ये जो दाग लग गए हैं, कूलर में से जो पानी निकला करता था उसकी वजह से दाग हो गए थे। आप चाह रही हैं भाई किसी तरह ये साफ हो जाए। इस मकसद में आप कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि फिर से यूसुफ ने पानी खोल दिया है, सारा पानी बाहर आ गया है। यूसुफ को तो मैं देख लूंगी, यूसुफ की तो मैं फैंसी उतार भी लूंगी। बाद में झाड़ू दे के ना मैं वेपर फेंक के ना उधर टाकी लगा दूंगी, पानी में जरा सा भी नहीं रुकने दूंगी, बिल्कुल फर्श को खुशक कर दूंगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये गाड़ी मुझे याद नहीं है जी, ये गाड़ी कहाँ से आई थी? बड़ी प्यारी गाड़ी है। चाचू लेकर आया था, फिर खोल दिया यूसुफ ने। ओ दे, ये लो देख यूसुफ क्या किया है। ये देखें जी, ये आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है। देख रहे अपनी माँ को। तो जी तमाशा ही लग गया, बस बंद कर दिया मैंने। ये मुझे लगता है फिर खींच लेगा जी, खींच लेगा जी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, शरारतें बहुत कर रहा है। आ जा। ये देखें फिर जा रहा है। क्या करे इस बंदे का, इसको कहाँ पे लेके जाऊं समझ नहीं आ रही। यहाँ पे बैठ आराम से। जितनी आपने बचत की है पानी ना निकले, सारा पानी इसने निकाल भी दिया है, साथ में पीता भी रहा है। हाँ जी, मैंने यूसुफ को लेके आने लगी थी इधर, तो अनाया नू रोने लगी है। वो ना दूध मांग रही थी पीटर का, तो ज्यादा रो रही थी। फिर मैंने यूसुफ को उधर छोड़ के ना तो मैं इधर आ गई हूँ। ऐसे ये शरारतें करता रहेगा। बस अब यहाँ पे इसको उठा के जो इसकी मम्मा के हवाले कर देता हूँ, ताकि मैं कोई और भी काम करूँ। आप भाई इसको मुझे देंगे ना, ये अनाया को मारेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं।
कल मैंने देखा था शुक्रिया ये वाली जगह अच्छी तरह से रगड़ रही थी, कुछ जगह ये वाली रगड़ रही थी और कुछ जगह ये वाली रगड़ रही थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कल आपने मेहनत तो बड़ी की है, रगड़ाई तो बहुत की है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत ही फर्क हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्श मांग रहा है मेहनत है। कल मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी सी ना, फिर जुम्मे वाले दिन फिर करूंगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही आस्ता आस्ता मेहनत करूंगी ना, फर्श बिल्कुल आपका ना साफ हो जाएगा। यूसुफ पे गुस्सा कर रही है शुक्रिया, सारा पानी इसने बाहर निकाल दिया है, अब क्या करें, फिर दोबारा आके बैठ गया है। ये देखें, ये आके बैठ गया है, शरारतें बहुत करता है तू। मैं बैठा हुआ था, अचानक से मेरे कान में आवाज आई शोर की। मैंने सोचा पता नहीं किस चीज का शोर है। फिर मुझे मासूम फातिमा ने बताया कि जी मौसी जी बना रही है जूस आम का। यहाँ पर पहुंचा तो ज़ारा ने मुझे बोला कि भाई साहब एक जग मैंने तैयार कर लिया है, फाइनल होने वाला है, दूसरा जग जो है मैं बनाने लगी हूँ जूस का। चीनी जी ऐड करते हैं। और फिर मैंने ज़ारा से नाराजगी का इजहार भी किया है, इसको बोला है कि भाई आप जब काम करते हो कम से कम मुझे तो बताया करो, मैं किस लिए बैठा होता हूँ, इसलिए तो बैठा होता हूँ। फिर बाद में मसला बन जाता है वीडियो के लिए, मुझे फिर बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी ही परेशानी हो जाती है। हाँ जी भाई, मुझे पता नहीं था आपने ना वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं नाया सो रही थी, मैं कहा जल्दी जल्दी ना मैं जूस बना लेती हूँ, तो बना के फ्रिज में रख दूंगी, तो फिर नाया उठेगी ना, फिर वो मुझे काम नहीं करने देगी। आपने तो देखा अपना फायदा, अपनी सहूलत देखी कि अनाया सो रही है, जल्दी जल्दी से मैं अपना काम कर लूं, लेकिन मेरे लिए तो मसला बन जाना था ना, मैं फिर कहाँ जाता, मैंने फिर वीडियो कहाँ से लेनी थी, यही काम में से तो वीडियो निकालनी होती है हमने। जी भाई, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था आप अंदर है और आपने वीडियो बनानी है, तो इसलिए तो मैंने जल्दी जल्दी आम को ये छिले वगैरह तार के डोंगे में मैश करके लेके आई हूँ। तो ये सबके पापा भी कहते ज़रा मुझे ना नाश्ता दे दो, मैं कहा आपको नाश्ता बाद में देती हूँ, तो पहले मैं ना आम का जूस बना के ना रख लेती हूँ। क्यों खोल दिया, क्या हो गया है? भाई वो ना ये दूध वगैरह और आम ना ज्यादा हो गया, ग्राइंडर चल नहीं रहा है, मैं कहा थोड़ा ये पतीली में निकाल देती हूँ, तो फिर ये ग्राइंडर सही चलेगा। चलो ठीक है, निकाल लो पतीली में, ये मसला भी होता है जी। आधा कर लिया है क्योंकि फुल भरा हुआ था, चल नहीं रही थी मशीन। ओ, अभी काम सीधा हो जाना तो सारी चीजें नीचे गिर जानी थी। दूसरा जग भी हमारा आधा जो है तैयार हो चुका है, ये भी जग में ऐड कर लिया है। अब बस ये वाला रह गया है, इसको ऐड करते हैं, इसको भी जो है मशीन में डालते हैं। थोड़ा सा रह गया है, इसको ग्राइंड करने के बाद ये भी फाइनल हो जाएगा। फाइनल जी हमारा आम का जूस हो चुका है रेडी। जो असल हमारे आम होते हैं, जूस जिससे बनता है, ये वो आम तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी देखने में माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर हमारा आ गया है। जग कम पड़ रहा है मुझे लगता है। मेरे भाई बहन ना मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ इसको जूस करना, मैं क्या किसी में मीठा कम ना रह जाए। ये हमारा तरीका है चीनी को मिक्स करने का। हाँ जी, क्योंकि भाई वो दूध भी ठंडा था, आम भी ठंडे थे, तो इसलिए ना चीनी मिक्स नहीं होनी थी। तो जग में ना चीनी थी, मैं कैसे मिक्स करूंगी ना, तो फिर चीनी ना सही हो जाएगी। अहमद अली के हाथ से शुक्रिया ने जबरदस्त हलवा पूरी मंगाई है, बहुत ही टेस्टी होती है इसका हलवा, बहुत ही मजे का लजीज होता है। आप नाश्ता वगैरह कर लो, मैं जा रहा हूँ बैंक, जरूरी काम, फारिग हो जाए काम शाम जो आपने करने हैं। ये आपने हलवा पूरी जो मंगाई है, इसको एंजॉय करें, इसको खाएं, अपना पेट पूजा पूरी मुकम्मल करें। मैं बैंक जाता हूँ, जो जरूरी काम जाना है वो करके आता हूँ। बेटी मेरी पानी लेकर आ गई है, शुक्रिया के लिए। पहली बात, मैंने तो सारा काम से मैं फारिग हो गई हूँ, काम से फारिग होके अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। आपको भी मैंने कहा था हलवा पूरी खा लें, आपने खाई नहीं, आपने चने से रोटी खाई है, आपने रोटी खा लिया। अब आप अपने काम पे जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक से जब आएंगे ना, मैं तो रेडी हूँ, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। फिर मैं लाइटों वाली जूतियां पहन के जाऊंगी। क्या कह रही है? मैं लाइटों वाली जूतियां डाल के जाऊंगी। लाइटों वाले जूते पहनोगी? चलो ठीक है, जब जाओगे ना आप हमारे साथ, फिर आपको ले चलेंगे, लाइटों वाली जो जूतियां ना वो भी आपको पहना देंगे, ठीक है? पहले इससे पूछे ना ये किधर जाना चाह रही है। हाँ मुझे याद आ गया, आपने किधर जाना है? 2 hours later. आपके साथ। किधर जाना है हमारे साथ? मैं तो बैंक जा रहा हूँ, काम जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर तक। ठीक है, को जाऊं। कोकाजम जाना है? ओ तेरी है। काफी दिनों से एक हमारी बहुत ही प्यारी बाजी हैं, आपी हैं, बहना हैं, आप रहती हैं लाहौर में। सोनिया अली हमारी वीडियो को वॉच करती हैं, पसंद करती हैं, लाइक करती हैं। आपने रिक्वेस्ट की थी सदीक भाई आप जो है हमारा वीडियो में जरूर नाम लीजिएगा। आपने एक काम अब जरूर करना है, कम अज कम आपने 20 फैमिलीज मेंबर को हमारे चैनल का लिंक भेजना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उनसे करवाना है चैनल को सब्सक्राइब, और उनको बोलना है कि चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ओहो बच गया।
पाँव पे लग गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं ये भी आवाज आई। वो पाँव पे लग गया, ये पिंजरा यहाँ पे रखा हुआ था ना, बचाव हो गया है। हाय कव्वे को बेचारे को प्यास लगी हुई है। चलें जी, चलता हूँ जी, किक लगाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना पता नहीं कहाँ चले गए। एसी नहीं चलाया आज, क्या चक्कर है? एसी तो बेचारा उदास खड़ा है, क्या रोला है? हाँ जी एसी नहीं अभी चलाया, बच्चे टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा इधर एसी चला के ऐसे ही वो हमने तो चले जाना है ना काम पे, तो एसी ऐसे ही खुद पे खुद चलता रहेगा। मैं कहा फिर जब हम आएंगे ना फिर चला लेंगे। दिया ना बाहर पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या कह रही है, आपको समझ आई है? मुझे आई है, वो कह रही है मम्मा एक मिनट, कॉल आ गई है। पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। फोन आया था जी किसी का, बस राशन के लिए परेशान है क्योंकि काम हो गया है, भट्ठे बंद हो गए हैं, इसलिए जो है ना बहुत ही परेशान है। भट्ठे की मजदूर लेबर जो फैमिली है उन तक जैसे ही खबर मिलती है भाई कहीं पे भट्ठे पे पैसे देने गया हुआ है सदीक भाई या राशन देने के लिए गया हुआ है, फिर वो मुझे कॉल कर देते हैं। सारा दिन मोबाइल बजता रहता है। दोबारा शुरू हो गया बजना। शुरू हो गया। फक्की जी बाजार से लेकर आया हूँ, बहुत ही ज्यादा खट्टी ढिकारें आ रही हैं, मैदा खराब है, पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जानता है। आप इस फक्की को जो है किसी डब्बी के अंदर डाल के रखो। जी मैं ये जो फक्की है ना इसको मैं सेव करके रखती हूँ। फक्की को भी रखो, साथ में जो है मुझे पानी दो, मेरे दोस्त बाहर आए हुए हैं उनको पानी देने, ज्यादा ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल हो। क्या है, कूलर वाला पानी साफ नहीं है मेरे ख्याल से, पानी तो साफ है। गले में इन्फेक्शन, सर में दर्द। आपने बोतल क्यों निकाली है? कूलर वाला पानी हम क्यों भी नहीं डाला? परहेज करते हैं और किसी का भी नुकसान नहीं करने देंगे, उनको भी जो है नॉर्मल ठंडा पानी चाहिए। हाँ जी डालो डालो उसमें मैं डालो, आपको ना नॉर्मल पानी बस बहुत है। डब्बी तो शुक्रिया ने जबरदस्त ढूंढ ली है और है, लेकिन मुझे लगता है छोटी। ये पानी किसके लिए लेकर आई हो? मेरे लिए। वो मैं सदके मेरा बेटा। मैंने इसको कहा था कूलर के ऊपर ना मैं बोतल रख के आई हूँ, पानी वाली बोतल ले आओ, मैं डब्बी में डाल के बाबा को दे दूंगी, वो गिलास में ढाल के दिए। आप कह रहे हैं ना डब्बी बहुत अच्छी है और छोटी भी है। ये ना मैं मासूम फातिमा के लिए पोनिया लेके आई थी ना, इस डब्बी के अंदर थी, पोनिया खत्म हो गया और ये डब्बी ना फक्की के लिए काम आ रही है। फक्की ने डब्बी में जगह बना ली है अपनी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, आप कह रहे थे डब्बी छोटी है, फक्की थोड़ी है, डब्बी बड़ी है। चलें ठीक है, मुझे फक्की दें थोड़ी सी, मैं जो है ना इस पानी के साथ ले लेता हूँ, फिर निकल चलते हैं जो काम जाना है। ठीक है जी। काफी गर्मी हो रही थी, शुक्रिया ने एसी को चला दिया है, अब ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। इतनी शदीद गर्मी में एसी भी किसी नेमत से कम नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही दिन होता है, धूप निकलती है, कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद चलाया जाए। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, सीने में जलन हुई है, मैं शुक्रिया को बोलता हूँ कि आप जो है ना 10-11 बजे के बाद चलाया करो एसी को। ऐनक की जी खास जरूरत पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है बाहर। क्या है, नहीं मिल रहा साफा? मिल गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैं परेशान, मैंने कहा बाहर तो साफा है नहीं मोटरसाइकिल पे, आप कह रही हो साफा नहीं मिल रहा मुझे। मैंने तकिया उठा के देखा था ना साफा देखने के लिए, तकिए के नीचे नहीं था। ये जो आपके कपड़े रखे हैं ना सिलाई करने के लिए, इन कपड़ों के नीचे था। चलो मेहरबानी आपकी, दे दो। बाबा जी मला तुम्हारी जुत्तियाँ पाऊंगी। क्या कह रही है, लाइटों वाली जुतियाँ पाऊंगी? हाँ जी वो कह चौक आजम, चलो जो जुतियाँ आपने बाहर से भेजी है ना वो जुती इसने डाल के जानी है, चौक आजम ले जाओ, यकम को फिर स्कूल खुल जाने हैं ना बच्चों के। अच्छा चलो ठीक है, अभी काम है ना, काम वगैरह से फारिग हो जाए, फिर टाइम बनाते हैं, फिर चलते हैं, कुछ करते हैं। इनका आ जाओ यार, देर हो रही है। चलें। गर्मी जी बहुत ज्यादा हो गई है, निकलते हैं जी। धूप की शिद्दत आप देख ही रही हैं, ये धूप की सूरत हाल है। और ज़ारा को बताना तो भूल गया हूँ कि घर का ख्याल रखना है। दरवाजे को करता हूँ ओपन। अच्छा ज़ारा, ख्याल करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी भाई चले, ठीक है। जिधर हमने आना था जी पहुँच गए हैं, बड़ा टाइम लगा है, सफ़र लगा है, थक गए हैं जी। कुछ वो बाइक भी खराब हुई थी ना, उसकी वजह से भी थकावट हो गया है। क्योंकि अगर बाइक सही होती ना, आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, ना इतनी खींचनी पड़ती। बाइक अगर सही हो जाए ना वो बेहतर है। गाड़ी ने वाकई जी जो है ना बुरी हालत कर दी है मेरी, थका दिया है। ये बच्ची का बाहर का घर है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये दरवाज़ा है, अंदर चलते हैं। ये उस बच्ची का घर है जी जिधर हम पहुँचे हैं। जिस बच्ची से हमने मिलना है, ये बच्ची का घर है। ये बच्ची के घर का चूल्हा है, ये बर्तन है, ये सामान आप देख सकते हैं, ये सामान खाने पीने का पड़ा है। ये घर है। ये वाली साइड जो है रूम की, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है। ये अंदर के कमरे वगैरह हैं। और ये वाला एक रूम है। गर्मी कितनी है शुक्रिया इधर? गर्मी बहुत है, हबस भी बहुत हो रही है। जैसे घर खुला है ना, हवा लगनी चाहिए लेकिन हवा भी नहीं लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है।
लेकिन वैसे भी हम गर्मी में आए हैं ना, धूप में तो और भी ज्यादा ना इधर गर्मी लग रही है। एक और मसला भी है, जिधर हम आए हुए हैं यहाँ पे सैलाब आया हुआ है। जहाँ पे सैलाब होता है ना, उधर वैसे भी हबस बहुत ज़्यादा होती है। इस मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद अपना पूरा करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर अपने घर की तरफ चलते हैं। हाँ जी ठीक है। अंदर ले चलते हैं जी आपको। ये अंदर का माहौल है, एनजीओज ने ये बना के दिया हुआ है। मतलब ये है कि अल्लाह नाम का ये घर बना हुआ है, अल्लाह के नाम पे जो बना के देते हैं। हाँ जी लग भी रहा है ना, ये एनजीओ की तरफ से बना हुआ है। जैसे ये ईंटें वगैरह लगी हुई है ना, ये एनजीओ की तरफ से ही लगती हैं ऐसे ईंटें ना। और बच्ची ये लेटी हुई है, बच्ची को बिठाते हैं, फिर इससे जो है बातचीत करते हैं, जो इसकी अमानत है वो इस तक पहुंचाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाएंगे। हाँ जी गर्मी बहुत है। इस बच्ची के गुर्दों का मसला है, इसके गुर्दों में कैंसर का मसला है, और ये दुखियारी बेचारी माँ है, बड़ी ही परेशान है। बेयारो मददगार मेरा पता चला, मेरे पास पहुंची, जो हमसे मदद हो सकी इस बच्चे की मदद की। और मैंने आपसे अपील भी की थी कि आप मेहरबानी करें, इस बच्ची के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम कर दें, ताकि ये वालदा जो बेचारी परेशान है, क्योंकि औलाद जो होती है माँ बाप का दिल होता है। औलाद ये एक ऐसी चीज़ होती है जो माँ बाप का सहारा होती है, और बेटियाँ तो चीज़ ही ऐसी है जो बेटियाँ होती हैं ना, बुढ़ापे में जो है सहारा बनती हैं। ये छोटी सी मासूम सी बच्ची है, छोटी सी जान है, और ये बेचारी तकलीफ़ में है। इसकी सोजन देखें ना, ये देखें, ये सारी इसकी सोजन देखें, इतनी तकलीफ़ में है। और इसका जो है ना कमर वाली साइड, ये भी सारी सोज में भरी हुई है, और इसके हाथ कांपते हैं। जब ये ऐसे हाथ ऊपर करना बेटा, जब ये हाथ ऊपर करते हैं ना, इसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं, ये देखें, रुकते ही नहीं हैं। तो मैंने आपसे अपील की थी कि भाई ये हमारी बेटी है, इस बेचारी इस दुखियारी माँ की बेटी नहीं है, ये बेचारी बड़ी ही परेशान है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची के लिए अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रकम से जो है इस जो है बच्ची का इलाज हो पाएगा। कुछ ना कुछ इसका ज़रूर वालिदैन इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनकी जो जमा पूंजी थी, जो मेहनत की थी, जो इनके घर में जो भी धन दौलत था, वो तो बच्ची के ऊपर लग गया है। बस अब ये है कि बड़ी मुश्किल से चूल्हा इनका जलता है, और इलाज बड़ी मुश्किल से जो है ना ये करवा पा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। अब जो है इसकी अमानत देते हैं बच्ची को, इसकी अमानत आई है। बहुत ही मेरी प्यारी माँ जी हैं, आप रहती हैं इंग्लैंड में, बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं, आपी हैं, माँ जी हैं, उनकी तरफ से इस बच्ची के लिए रकम आई है। कियानी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे। आपने इस बच्ची की मदद की है, इस बच्ची की जो मदद आई है इस बच्ची को देते हैं, ताकि इस बच्ची का इलाज हो पाए, इसकी वालदा मुहतरमा इसका इलाज करवाए। ये बेचारी बड़ी ही परेशान है, तकलीफ़ में है। बिस्मिल्लाह करके बच्ची के हाथ में जी रकम पकड़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटे, पकड़ो, पैसे पकड़ो। अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद आई है, इसे सेव करो। ये जो आप रकम ले रही हो ना बेटे, बेटा खुश हो ना? अब आपका इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला, आपका इलाज होगा और आप ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। ये रकम जो इतनी बड़ी आई है ना, ये आपके लिए रकम आई है। आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। आपकी वालदा जो है आपका इलाज करवाएगी, आपका अब्बू आपका इलाज करवाएगा, लेकर जाएगा हॉस्पिटल में, आपकी दवाई लेंगे, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाओगे। दुआ करें साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बाजी आप बच्ची से रकम आप ले लें, इसका हाथ लग गया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी रकम है, इसका ख्याल करना है और इस बच्ची के इलाज पे आपने लगाना है। इस बच्ची की अमानत है। परेशान है साडे घर दा हालात दिखे, अल्लाह दी कसम साडे खावन दी कशे कोनी में घर दे विच ई बच्चे हर शे असा वेच के इंदे उते लई खाने है। साडे घर दे खटड़े, साडे बिस्तरे, साडे जुत्तियां बिन्ना कोले मांग के सब पाते वत्या। तो चक्को बहुत मजबूर है, सब बहुत परेशान। मेरे घर वाला हुंदा त्राय परेशान थाए हो ना, ओए होए त्राय परेशान दे सामने खड़ा तो साडे एक संग दे होंदे बहुत मैं परेशान। अल्लाह ना को बहुत दे दे, अल्लाह तुआदी को बहुत दे, अल्लाह बचड़ियां दी जिंदगी रखे, उन्हां दे भी तुआदे भी आमीन। बहुत साडे नाल मदद कीती, अल्लाह तुआदा भला करे। अल्लाह है उन्हां साडे नाल वाले भुका सटे में चाय सुपने साडे में बिस्तरा एक भरे संभाल ओए होए बिस्तरे घर पे कोई ख्याल। ओए होए कहती है मोहल्लेदारों ने जो है ना रुई बाहर फेंकी है, मैं वही उठा के लेकर आई हूँ कि आगे सर्दी आ रही है, इस रुई को ठीक करवाऊंगी, एक रजाई बनवा लूंगी। ये हालात हैं घर के। अल्लाह मालिक है जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपकी बेटी ना ठीक, इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी बेटी। मैं मांग पिन के खासा वादे मैंने इंशाल्लाह हो जाएगी सही। अल्लाह बहु दे मने, अल्लाह
हज उम्र करावे अल्लाह उन्हां दे बच्चियां धिरावां दी जिंदगी रखे अल्लाह उन्हां को बुख देवे अल्लाह बुख ना सारी बुख मदद कीती है अल्लाह का तुम्हें घर जी आ गए हैं, तबीयत बन गई है जी, बहुत ही शदीद गर्मी हो रही है। ओए होए होए होए, मफलर उठा लेते हैं जी। चलो जी, क्या कह रही हो मैडम साहिबा? मैंने कहा गर्मी में से आए हैं ना, चलो ये शुक्र अदा करें कमरा ठंडा मिल गया है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एसी चला कर गए थे, एसी ऑन करके चले गए थे क्योंकि बच्चे जो है ना फिर तंग करते हैं ना। हाँ जी, बच्चे तंग कर रहे थे लेकिन बच्चे इधर ही थे। ये देखो कमरे की क्या हालत की हुई है, उधर नीचे भी देखें। चलें जी, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहता हूँ। इंसान खताकार है। जाने से पहले आपको पता ही है क्या करना है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।